हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि अपन के डिस्काउंट की क्लास चल रही हैं और डिस्काउंट की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आज सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी, उसमें आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मिला था। उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो ले लेते हैं जो अपन का पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपन का क्वेश्चन था पिछली क्लास में 20% और 12% की लगातार छूट के बाद एक वस्तु को इतने में बेचा जाता है। लगातार छूट का मतलब आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो अपन रेशियो मेथड से करते हैं। तो इसने कहा 20% की छूट यानी 1/5 और 12% की छूट कितनी हो जाएगी? 3/25 हो जाएगी। 3/25 हो जाएगी। तो इसने कहा है कि 5 की वस्तु यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपये था, एक की छूट मिली तो ये हो जाएगा एसपी 4 रुपये। फिर इसने कहा है कि 25 रुपये अगर उसका एमपी था तो उसने बेचा कितने में? 22 रुपये में बेचा है। यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 125 और यहाँ पर आ जाएगा 88 रुपीज़। कितना आ जाएगा आपका? 88 रुपीज़ आ जाएगा। फिर इसने कहा है कि उसको बेचा कितने में? 528 रुपये में बेचा है। 528 रुपये में बेचा है आपके 88 की वस्तु। और आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना, उस वस्तु का आपका चिन्हित मूल्य ज्ञात करना है, यानी अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य कितना आ रहा है? 125 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 125। अब देखो यहाँ से 11 का भाग जा रहा है और यहाँ पर भी आपका 11 का भाग जा रहा है, तो ये 8 बार चला जाएगा। 11 से ये 4 और ये 8 और ये 8 से आपका 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। अब 6 इंटू 125 करना है तो आपको क्या करना होगा? देखो 6 इंटू 125 करना है तो आपको सबसे पहले इस 6 का मल्टीपल इसके साथ करना है। 25 इंटू 6 कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। फिर इस 6 का मल्टीपल करना इस एक के साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। 600 और 150 कितना हो जाएगा? 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके? 750, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा आपका -20 प्लस -12 प्लस -20 इंटू -12, ये हो जाएगा बटा 100। ये अपन के फॉर्मूले से हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 32 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका 2.4। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 29.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29.6 आपकी इफेक्टिव रेट आ गई। 29.6 की छूट मिल रही है तो बेच कितने में रहे? 100 की वस्तु थी, 29.6 की छूट मिल रही है तो हमने बेचा है आपकी 70.4 में बेचा है। लेकिन ये बोल रहा है कि उस सन 528 में बेच रहा हूँ बट्टा 70.4 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कैसे क्या कि ये तो अपन की छूट है, ओवरऑल क्या है? इफेक्टिव छूट है। इतनी छूट दे रहा हूँ, यानी 100 की वस्तु अगर थी तो मैं छूट दे रहा हूँ 29.6 की, तो उसको बेच कितने में रहा हूँ? 70.4 में बेच रहा हूँ। अरे 100 की थी, 29.6 की छूट मिली है तो मैं बेच रहा हूँ 70.4। अगर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और ये भी आपका 11 से 4 आए हैं तो आपका 11 से ये 48 बार चला जाएगा और 11 से काटो ये आपका 64, 8 से काटो ये 6, ये 8, ये 3 बार चला जाएगा। ये 4, 4 को काटो 25, 25 इंटू 3 करो 75, 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। ये दोनों सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु
इसकी चिन्हित कीमत कितनी है, यानी चिन्हित का मतलब हो जाएगा आपका एमपी मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य आपका 1500 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा आपके 1500 रुपये दे रखा। फिर इसने कहा है कि प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसने 587.4 की क्या है एकल छूट के बराबर है, 587.4 की एकल छूट दी गई है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से 587.4 की आपको क्या मिली, एकल छूट मिली। तो उसको बेचा कितने में, 587.4 की, तो उसको बेचा गया आपके 912.6 में बेचा गया। अरे 1500 में से अगर 587.4 माइनस करूँ, 500 तो ये चले गए, अगर ये माइनस करूँ 87 तो पीछे बचेंगे 13 में से 0.4 गया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 0.6 बच जाएगा। इस तरीके से अपन काट सकते हैं। ओ ये क्या होगा आपका एसपी होगा। अरे ये एसपी हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड करूँ तो अगर 6 से डिवाइड करूँ तो ये 25 बार चला जाएगा, 25 डबल 0, 6 से डिवाइड किया तो आपका कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया, यानी 25 डबल 0 आ जाएगा। अगर इसको 6 से डिवाइड करूँ तो ये 1, फिर आपका 5, 2 और 1। अब आपको पता चल गया है इसको जब तक सॉल्व करना है आपके, जब तक आपका कोई स्क्वायर नहीं आ जाए। अगर यहाँ पर 3 बोलता रेगुलर डिस्काउंट दे रहा हूँ तो अपन क्यूब लेके आते हैं, यहाँ पर क्यूब आता हमेशा, और अगर 2 डिस्काउंट का बोल है तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा। अब देखो ये आपके 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है, और ये 1521 आपका किसका स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है। अरे 39 का है कि नहीं है, ये 39 का स्क्वायर हो जाएगा, 39 का स्क्वायर 1500 की। अब इसने आगे क्या बोला है कि एकल छूट पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एकल छूट पर उसका विक्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एकल छूट पर अंकित मूल्य कितना आपका 1500 रुपये, एकल छूट पर आपके अंकित मूल्य 1500 है, और एकल छूट है, एकल रुपए कितने हैं, अंकित मूल्य कितना है एकल आपका 50 है, 50 के छूट देने के बाद उसको 39 में बेचा गया है, ये हो जाएगी आपकी एकल। तो इसको 50 अंकित मूल्य है और उसको बेचा गया है 39 में, तो ये हो जाएगा 39। इसको काटो, ये 0, 5 से काटो ये 3, 0 9 27 2 11, 1170 रुपये इसका राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का छूट देना चाहिए ताकि उसका विक्रय मूल्य और उसके वास्तविक अंकित मूल्य के बराबर हो जाए। इसने कहा है कि उसका विक्रय मूल्य है जो अभी जो विक्रय अंकित मूल्य है उसके बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ से 10% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 10% की भिन्न हो जाएगी 1/10, 1/10। अरे पहले अंकित मूल्य आपका क्या था, 10 रुपये था। अरे 10 रुपये था कि नहीं था, 10 रुपये पहले अंकित मूल्य था। अब 1 बढ़ा रहा है तो अब आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये एमपी और ये एमपी, एक बार दोनों एमपी एमपी मान लेते हैं। यहाँ पर ये एमपी, पहले एमपी 10 रुपये था, अब बढ़कर आपका 11 हो गए। ये बात आपकी क्लियर हो गई। एक दुकानदार ने एक वस्तु को चिन्हित मूल्य यानी अंकित मूल्य पर 10% बढ़ाने का फैसला करता है, यानी पहले इतना अंकित मूल्य था, अब बढ़ाकर मैंने इतना कर दिया। फिर उसने कहा है कि कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका जो भी विक्रय मूल्य है वास्तविक अंकित मूल्य के बराबर हो जाए। यानी वास्तविक अंकित मूल्य कौन सा, ये है आपका वास्तविक अंकित मूल्य कौन सा, ये है। और अब जो नया वाला अंकित मूल्य है वो कौन सा है, 11 है। वास्तविक अंकित मूल्य 10 रुपये है। तो यहाँ से अपन को देखा जाए कि
विक्रय मूल्य बराबर करना है तो आपको छूट कितने की देनी पड़ेगी? 1 की छूट देनी पड़ेगी। और 1 की छूट आपके किस पर मिलने वाली? इस 11 पर छूट मिलने वाली है, तो 1/11 हो जाएगा। 1/11 क्या होता है आपका? 9 सही 1/11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसने कहा है कि अंकित मूल्य जो पहले था उससे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो 10 से कितना कर रहा हूँ? 11 कर रहा हूँ। तो ये अंकित मूल्य आपके पहले का है, अब इसको 1 मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? नया अंकित मूल्य हो जाएगा। फिर इसने कहा है कि जो अपन का वास्तविक अंकित मूल्य है उसको विक्रय मूल्य के बराबर करना है। यानी ये आपका वास्तविक आपका क्या था? अंकित मूल्य था, इसी के बराबर करना है अपन को एसपी। तो ये हो जाएगा 11 था, 11 से 10 करना है तो 1 की छूट करनी पड़ेगी। 1 की छूट 1/10 आपका, सॉरी 1/11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमिक छूट के बाद एकल छूट किसके बराबर होगी? ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं। तो इसको किस तरीके से निकालते हैं? 20 प्लस -10 प्लस 20 इंटू 10 कर लेता हूँ। क्या ये माइनस है, ये माइनस है, मल्टीपल में आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस 15, ये माइनस का है, ये माइनस का है। माइनस माइनस क्या होता है? ऐड होगा, और माइनस का चिन्ह हमेशा साथ में रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। यहाँ पर 43 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 28 इंटू 15/100 आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करो तो 5 से 3, 5 से 2, 2 से ये 14 और 10, 14 इंटू 3 करने पर आपका आ जाएगा 42/10, यानी 4.2। 4.2 ये क्या है? प्लस का है। और यहाँ पर ये 43 किस में? माइनस का है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएगा। घटेगा तो इससे कम आएगा, यानी आपके 4 माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा? 38.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब अपन का टाइप फर्स्ट तो उस कंप्लीट हो गया। अब टाइप सेकंड यानी पार्ट सेकंड अपन इसका सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट, यानी अपन अलग अलग तरीके से आप डिस्काउंट कैसे देते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है कि 34% की छूट के बाद एक वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य, ये आपका सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया है। और काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है। अरे इजी है कि नहीं है? तो इजी है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसने कहा है कि बेचा यानी एसपी, अगर रेशियो मेथड से करो तो भी कर सकते हो, और आप तो यहाँ पर हो जाएगा एमपी और यहाँ पर हो जाएगा एसपी। 34% की छूट का बोला है तो ये हो जाएगी आपके 17/50 हो जाएगा। 50 अगर अंकित मूल्य था, 17 की छूट दे रहा, 50 पर किसकी छूट दे रहा? 17 की छूट दे रहा है। तो आपके बेच कितने में रहा है? 33 में बेच रहा है। अरे 33 में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 3168 में बेच रहा है, 68 में बेच रहा है। तो ये हो जाएगा 33 के बराबर 3168/33 और इंटू आपका 50 हो जाएगा। और अगर इसको ये आपका 11 से जा रहा है तो पहले 3 से काट लेते हैं। 3 0 5 और 6। अब अपन 11 से काटते हैं तो ये 11 से 9 बार चला जाएगा, और फिर आपका 6 बार चला जाएगा। 96 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 96 इंटू 50। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको तो आपको क्या करना होगा?
दुगुना करना होगा, इसको आप आधा कर दो, तो ये आधा करो तो ये कितना हो जाएगा 4 और 48, 48 डबल जीरो, क्योंकि इसको आधा करना है और आपको इसका दुगुना करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4800, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आपको मल्टीपल नहीं करना। अगर यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, तो इस 48 को आप क्या कर दो हाफ कर दो और इसको क्या कर दो डबल कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 2400 आ जाएगी। इस तरीके से अगर यहाँ पर मान लो 24 लिखा है, तो आपको मल्टीपल नहीं करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है इसको आधा करना और इसको डबल करना है, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 12, यानी ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या आ जाएगी 198 आ जाए और इंटू अगर 50 का बोले, तो आपको सेम का सेम तरीका है कि इसको डबल कर दो, इसको आधा करो, इसका आधा करो तो कितना हो जाएगा 9 और 9, इसका डबल करो तो ये हो जाएगा 9900। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर 50 का मल्टीपल 7 आए तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य उसका ये है, तो अपन को छूट ज्ञात करनी है। अब देखो इसने कहा है कि 100 अगर उसका एमपी था, अरे कितना था 100 रुपये एमपी था, एसपी यानी छूट दे रहा है 8% की, तो 98 में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 6600 सॉरी 667 में बेच रहा हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा इस 92 के बराबर, तो ये हो जाएगा 667/92। और इसने पूछा है कि तो छूट कितने रुपए की थी, जो हमें छूट मिली है वो कितने रुपए की थी, तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे इंटू 8, ये छूट मिली थी। अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन, 2 से काटे तो ये 4 बार चला जाएगा, 2 से काटे तो आपका ये चला जाएगा 46, 46 और 2 से काटो, ये 2 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा। दो 46, 56, 20, 207, 9 बार 19, 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 58, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखो एमपी कितना था, चिन्हित मूल्य आपका 100 था और उस पर 8% की छूट दी, यानी भराणु में बेचा, इतने रुपए के बराबर आपके 92 हो जाएंगे। तो आपको छूट कितनी दी है वो ज्ञात करनी है, तो छूट हमने कितने दी 8% की छूट दी, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीपीओ 2021 के अंदर पूछा गया है कि एक वितरक का वितरिका ये चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट देता है, छूट देती है, छूट देती है। यदि विक्रय मूल्य 9240 रुपये है, तो उस पर छूट क्या थी, अपन को छूट रुपयों के अंदर बतानी है। तो इसने 12% की छूट दी। अब आप सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 100 की वस्तु थी, 12% की छूट दी, यानी 9240/88 इंटू 12 हो जाएगा। जो छूट दी है हमें ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 11 से मल्टीपल करने पर ये 8 बार चला जाएगा, 11 से मल्टीपल करने पर 8 और 4, और ये 4 से चला जाएगा आपके 3 बार, और ये 4 से आपका चला जाएगा 2, और इसको कैंसिल आउट करने पर आपका कितना चला जाएगा 9240 है, और 11 से काटने पर ये आपका 8 बार चला जाएगा, 11 से 8
840, यहाँ पर कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। फिर ये 4 से 2, इस 2 से काटने पर ये 4 2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ 3 का मल्टीपल करने पर 0 6 और 1260 की हमने क्या दी थी, छूट दी थी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है कि हमने विक्रय मूल्य कितना था 9240 था और उस पर हमने 12% की छूट दी, तो हमने बेचा कितने में 88 में बेचा है। तो इसने आगे पूछा है कि जो छूट दी वो कितने की थी, 12 की थी। तो 9240 बटा 88 इंटू 12 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 1260 इसका राइट आंसर होने वाला। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 25% की छूट देता है और तब भी 30% का उसको लाभ प्राप्त होता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो छूट अपन को ज्ञात करनी। अब देखो, आपको बात याद रखनी है कि जो छूट मिल रही है वो आपकी किस पर मिलती है, अपन हमेशा किस पर मिलती है, एमपी पे मिलती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एमपी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एसपी। ये 3 बातें आपको लिखनी है हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में। यहाँ पर हो जाएगा आपका अंकित मूल्य, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखो, इसने बोला है कि एक व्यापारी 25% की छूट दें। 25% की भिन्न होती है आपकी 1/4, यानी 4 रुपये अगर उसका अंकित मूल्य था तो 1 की छूट देने के बाद वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, विक्रय मूल्य कर रहा है, यानी एसपी कर रहा है, उसको 3 में बेच रहा है। 3 में बेच रहा, तब भी उसको क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। उसको 30% का लाभ हो रहा है। 30% की भिन्न हो जाएगी आपकी 3/10। हमेशा आपको बात याद रखनी है कि जो भी हमें लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, यानी जितनी लागत की है उस पर ही लाभ होगा। तो यहाँ पर लागत 30% की भिन्न हो जाएगी 3/10। अगर उसका लागत मूल्य आपका 10 रुपये था तो वो बेच कितने में रहा है, 13 में बेच रहा है। अब देखो, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 13 है, दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इसका मल्टीपल 3 के साथ और इसका मल्टीपल आपको किसके साथ करना है, 13 से करना है। तो यहाँ पर एसपी आ जाएगा आपका 39 और सीपी आ जाएगा 30 और एमपी आ जाएगा 52, ये आ जाएगा। फिर इसने कहा है कि उसका लाभ यहाँ से देखा जाए तो उसका लाभ कितने का है, 9 का। अरे लाभ कितने का, क्रय मूल्य इतना था, एसपी इतना है, तो लाभ कितने रुपए का, 9 रुपए का था। लेकिन इसने कहा है 90 रुपए का है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, उसकी 90 रुपए। ठीक है, 90 रुपए है, लाभ इतना है, तो उसकी छूट कितनी थी। यहाँ से देखा जाए तो आपको छूट कितने की मिल रही, 52 उसका अंकित मूल्य था। कितना था, 52 रुपये उसका अंकित मूल्य था, और 39 के अंदर वो बेच रहे हैं। तो आपको ओवरऑल छूट मिल रही होगी 13 की। यहाँ पर 9 की छूट मिल रही, सॉरी 9 का लाभ हो रहा था। तो लेकिन इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 9 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है उसको 90 का लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 90 का। तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 90। यहाँ पर छूट कितने की मिल रही है, यहाँ पर छूट कितने की मिल रही है आपके, 13 की छूट मिल रही है। यहाँ से 10 मल्टीपल हुआ तो ये भी आपका 10 से मल्टीपल हो जाएगा, 130 की आपकी छूट हो जाएगी। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 130 आने वाला है। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 है। चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट के बाद एक दुकानदार 300 का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि उसका अंकित मूल्य 20% की भिन्न हो जाएगी 1/5। 5 अगर उसका एमपी है, 5 अगर उसका क्या है, एमपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसने कहा है कि यहाँ से देखा जाए
तो आपका 1000 चिन्हित मूल्य था, इस 5 का कितना गुना हो जाएगा? 200 गुना हो जाएगा। अरे 200 गुना होगा कि नहीं होगा? ये 1000 हो जाएगा, ये हो गया 1000। और यहां से अगर 200 गुना करे तो एसपी कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। एसपी 800 हो रहा है, फिर भी रुपए के अंदर पूछा जाए तो उसको 300 का लाभ हो रहा है। एसपी यानी अधिक में बेचा होगा, क्रय मूल्य इसका कम रहा होगा। क्रय मूल्य कितना कम रहा होगा? 300 रुपए कम रहा होगा एसपी से। तो यहाँ पर आपका सीपी कितना आ जाएगा? 500 रुपए आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 300 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 300 का लाभ हो रहा है। तो इसने कहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 300 बटा 500, 300 बटा 500, 3/5 इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये चला जाएगा 20, 60% का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर वह लाभ एक वस्तु की बिक्री पर 30.80, फिर वस्तु की लागत मूल्य क्या है? यानी वस्तु का लागत मूल्य हमें ज्ञात करना। इसने कहा है कि इतने का आपको लाभ हो रहा है, तो आप इजीली ज्ञात कर सकते। अच्छा क्वेश्चन है ये। आप कैसे करोगे इसका? यानी मैंने कहा था यहाँ पर आ जाएगा आपका एमपी, यहाँ पर आ जाएगा सीपी और यहाँ पर आ जाएगा आपका एसपी। ये 3 चीजें लिखने, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखो, चिन्हित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 28% की छूट यानी 7/25। अगर अंकित मूल्य 25 था, अंकित मूल्य कितना था? 25 था। 7 की छूट देने के बाद बेच कितने में रहा? 18 में बेच रहा। फिर इसने कहा है कि फिर भी उसको लाभ हो रहा है 20% का। फिर भी उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 20% का। 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5 होने वाली। 20% की आपकी भिन्न क्या होने वाली? 1/5 हो जाएगी। अब ये आपका 5 रुपए है, वो क्रय मूल्य है। 5 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है। लाभ हो रहा है यानी इसको कितने में बेच रहा है? 6 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 6 में बेच रहा है। एसपी आपका 18 है, ये भी आपका 18 होना चाहिए। तो इसका मल्टीपल कितना कर दे? 3 से मल्टीपल करो तो ये 18 हो जाएगा। आपका सीपी कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25:15:18 हो जाएगा। यहाँ से आ गया एसपी, आ गया सीपी, आ गया और अपन का एमपी आ गया। अब देखो इसने आगे क्या बोला है, जो भी बोला अपन निकाल लेंगे। इसने कहा है कि फिर अगर वह लाभ एक वस्तु की बिक्री, लाभ एक वस्तु की बिक्री पर, लाभ एक वस्तु की बिक्री पर यहाँ पर 3 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 30.8 का लाभ हो रहा है। ये 3 के बराबर हो जाएगा, 30.8/3 हो जाएगा। और अपन को लागत मूल्य ज्ञात करना है इंटू 15। ये पॉइंट आएगा, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। ये आपका कितनी बार? ये 2 आ जाएगा, ये चला जाएगा। 2 से काटो, ये 1, ये 5, ये 4, 154 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपके कितने क्वेश्चन बच जाएंगे? 2 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। अद्वितीय एक बाजार मूल्य पर 30% की छूट के साथ एक बैग खरीदता। 30% की छूट के साथ एक बैग खरीदता, तो एमपी कितना आ जाएगा? 30% की भिन्न हो जाएगी 3/10, यानी अंकित मूल्य 10 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 3 की छूट के बाद उसको 7 में खरीद रहा होगा, एसपी हो जाएगा उसके लिए। तो अगर उसे छूट नहीं मिलती तो वह 82 अतिरिक्त चुकाता। यहां से देखा जाए तो आपके अतिरिक्त कितना चुका रहा था? 3 रुपए अतिरिक्त चुका रहा था। इस 3 के बराबर कितना हो जाएगा? इस 3 के बराबर हो जाएगा आपके 82.5। किसके बराबर होगा? इस 3 के बराबर होगा।
इस 3 के बराबर हो जाएगा। तो अतिरिक्त चुका था किस कीमत पर उसने बैग खरीदा, जो बैग खरीदा है उसकी अपन को कीमत बतानी है। तो किस कीमत पर बैग खरीदा है वो अपन बता सकते हैं, इंटू 7 हो जाएगा। ये चला जाएगा आपके, जा रहा 3 से जा रहा है, तो ये 2, 7 और 5 से मल्टीपल करने पर 50, 52 और 192.5 रुपए में उसने क्या किया था, उस बैग को खरीदा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, अगर उसको छूट नहीं देता, पहले तो छूट देता है तो उसको 10 की वस्तु 7 में बेच रहा, अगर छूट नहीं देता तो वो कितने रुपए एक्स्ट्रा देता, 3 रुपए यहाँ से रेशियो के अंदर एक्स्ट्रा देता। लेकिन यहाँ पर कितना बोल रहा है, 80.5 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 80.5 बट्टा 82.5 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 82.5/3 इंटू 7 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर इतनी छूट के बाद उसने 882 है, छूट के बाद इसका इतना रुपए, यदि इस पर छूट 28% की हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से अपन अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, फिर आपकी छूट पर छूट निकाल, ये हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, पहली पहली छूट आपकी 16% है, तो यहाँ से एमपी और एसपी आ जाएगा। फिर इसने कहा है कि और छूट दूं, तो यहाँ पर एसपी क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो एक बार एसपी 1 आएगा और एक बार एसपी क्या आएगा, सेकंड आएगा। इसने कहा 16% की छूट, 16% की भिन्न क्या होने वाली, 4/25, यानी 25 की वस्तु फर्स्ट बार में तो 21 में बेच रहा है, फिर सेकंड बार में 4 की यानी 25 की वस्तु वो कितने में बेच रहा है, 28% की भिन्न क्या हो जाएगी, 7/25। अरे 7/25 हो जाएगा, 18 में बेच रहा है, ये हो जाएगा SP1, SP2 और आपका MP आ गया। इसने कहा है कि छूट के बाद फर्स्ट टाइम तो इतने में बेच रहा है, तो सेकंड वाला आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 882 आपका कितना गुना हो जाएगा, 4/42, और इसका मल्टीपल कर लेते हैं 8 2 6, और जो भी आपका 6 आ रहा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बदनाम मुनि लागत मूल्य से 36% ऊपर अंकित करती है। बदनाम है तो अंकित तो ज्यादा करेगी, तो ज्यादा करेगी, तो इस मुन्नी ने कहा है कि मुझे बदनाम तो कर ही दिया है, तो मैं क्यों नहीं ज्यादा ले लूं। तो इसने ज्यादा क्या कर दिया, आपके लागत मूल्य से ज्यादा अंकित कर दिया। अगर आपका लागत मूल्य 100 रुपये है तो उसका एमपी ये हो जाएगा सीपी, और ये हो जाएगा आपका एमपी 136 रुपये। इसने कहा है यदि चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट दे दी जाती है, वो क्या करती है, बदनाम तो है ही है, उसने फिर किसी ग्राहक को देखा और उसको क्या आ गई, दया आ गई, तो उसने उस व्यक्ति को क्या कर दिया, 40% की छूट दे दी। तो उसने क्या किया, 40% की छूट दी तो उसको बेचा कितने में, 60 में बेचा है, बट्टा 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा, 36 3 18 और 3 हो जाएगा 21, 2 और आपके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने में बेचा, 81.6। एक्चुअल में मुनि को तो बदनाम किया गया है फालतू में, लेकिन वो क्या करे, उस वस्तु पर लॉस उठा रही है, उस वस्तु पर क्या कर रही है, वो लॉस उठा रही है। तो लॉस कितना उठा रहे हैं आपके, 18.4, यानी 100 की वस्तु आपके 81.6 में बेच रही हैं, तो वो लॉस उठा रही हैं, कितने का उठा रही है, 18.4% का वो लॉस उठा रही हैं। उसको क्या किया गया, आपके फालतू में बदनाम किया गया है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।